औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। आज हम बात करेंगे एचईसी का जो एक रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के हवाले से। इस नोटिफिकेशन में एचईसी ने अलर्ट किया है पेरेंट्स को और साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलर्ट किया है कि वो 2 ईयर जो डिग्री है बीए, बीएससी, एमए, एमएससी उसमें एनरोल ना हो। क्यों? कि अब एचईसी जो है उनकी डिग्रीज़ को वेरीफाई नहीं करेगा जो अब एनरोल होंगे फ्रेश स्टूडेंट्स। तो इस नोटिफिकेशन से क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक नई जो है वो तशवीश की जो लहर है वो पैदा हो गई है। वालिदैन के अंदर एक तशवीश की जो लहर है वो पैदा हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट एजुकेशन है जो कि ज़्यादातर गरीब लोग और जो मिडिल क्लास फैमिली हैं वो हासिल करती हैं, तो वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हैं और उनके ऊपर जो है वो हायर एजुकेशन के जो दरवाज़े हैं वो बंद हो गए हैं। अब ये सारी कहानी क्या है? कहानी काफ़ी लंबे अरसे से ये चल रही है। कुछ अर्सा पहले हायर एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया और उसमें ये कहा कि 2019 के बाद जो बीए, बीएससी या 2 ईयर डिग्री है उसमें फ़्रेश कैंडिडेट को एनरोल नहीं किया जाएगा। तो इसका हल ये निकाला गया कि यूनिवर्सिटियों ने एडीए, एडीएस और एडीसी की जो डिग्रीज़ हैं, सिलेबस अगरचे वही था लेकिन इसका जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज कर दिया। उन्होंने ये कहा जी कि हम इसको बीए, बीएससी या बीकॉम जो है वो अब हम ख़त्म कर रहे हैं और इसको एक नया जो नोमेनक्लेचर है वो हम दे रहे हैं, यानी कि एडीए, एडीएस, एडीसी। इसके बाद एचईसी ने एक नोटिफिकेशन जो है वो और जारी किया और उसमें ये कहा गया कि 30 जून 2022 है वो एमए, एमएससी 2 ईयर डिग्री का लास्ट ईयर है। इसके बाद अगर कोई एनरोल होता है तो उसकी जो डिग्री है उसको एचईसी जो है वो वेरीफाई नहीं करेगा। तो यूनिवर्सिटियों ने इसके ऊपर अमल ये किया कि उन्होंने बीएस 5th सेमेस्टर में जो एडमिशन है एमए, एमएससी को उन्होंने ख़त्म कर दिया और बीएस के 5th सेमेस्टर जो है उनमें एडमिशन देना जो है वो स्टार्ट कर दिए। अब सारी कहानी कुछ यूँ है कि एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक जो है बीए, बीएससी उसका नाम चेंज किया गया, यानी बीए, बीएससी अब इसको नहीं कहेगा, इसको नोमेनक्लेचर चेंज किया गया और उसको कहा गया जी एडीए, एडीएस और बीकॉम को एडीसी कहा गया। बात ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है वो एमए, एमएससी जो है उन्होंने कहा ये ख़त्म है। अब जो है जो बीए, बीएससी या एडीए, एडीएस जिन्होंने किया होगा वो एमए, एमएससी नहीं कर पाएंगे, वो एडमिशन लेंगे बीएस 5th सेमेस्टर के अंदर। और पंजाब यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी ने अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को एक सर्कुलेट जारी कर दिया और ये सारा जो है ये पॉलिसी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी और कुछ एडमिशन्स भी जो हैं वो कर लिए। उसके बाद एक प्रोटेस्ट होता है जी। प्रोटेस्ट में ये है कि जो वालिदैन हैं और जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए तो फिर हायर एजुकेशन के जो दरवाज़े हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और जो जॉब करने वाले लोग थे उनकी तरफ से काफ़ी जो है वो एहतजाज हुआ और उन्होंने कहा जी कि हम पहले तो ये करते थे कि जॉब भी करते थे, सारे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी हम जो है वो प्राइवेटली कर लेते थे, तो अब जो सेमेस्टर वाइज एजुकेशन है उसको हम कैसे जो है वो हासिल करेंगे। कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट आता है और ये ट्विस्ट है जी 24 नवंबर 2022 को पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सिंडिकेट की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर एचईसी के बकौल पंजाब यूनिवर्सिटी की एचईसी के जो नुमाइंदगान थे वो शामिल थे। उस मीटिंग के अंदर ये तय पाया कि एडीए, एडीएस और एमए, एमएससी की जो डिग्री है 2 ईयर्स इसको रेगुलर और प्राइवेट जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी एनुअल और बाई एनुअल सिस्टम के तहत इसको जो है वो चलाया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटियों की कुछ अपनी मजबूरियां थी और एचईसी जो है ना उसने पॉलिसी को रिव्यू कर लिया, तो ये बिल्कुल तय पा गया कि अब इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 5 दिसंबर को एडीए, एडीएस और एडीसी और एमए, एमएससी जो 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है इसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो आगाज़ है वो कर दिया और ताहाल वो जो है वो जारी व सारी है। अब कहानी के अंदर इससे बड़ा एक ट्विस्ट आता है। 6 जनवरी 2022 को एचईसी ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया और उस नोटिफिकेशन में स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन को अलर्ट किया गया कि आपने 2 साल बीए, बीएससी और एमए, एमएससी में एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि एचईसी जो है ये डिग्रियां वेरीफाई नहीं करेगी, इनको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा। अब जब ये नोटिफिकेशन आया और सर्कुलेट किया तो इससे वालिदैन की और स्टूडेंट की जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
उसकी रीज़न ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो MA MSc में अपने आप को एनरोल करवा चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन ओपन है और बाकी भी जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी व सारी है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि वो HEC की बात माने या पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटियों की जो बात है वो माने। तो स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूजन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है और वो अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्यों? बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन जो है वो नहीं मिला है और यूनिवर्सिटियां जो हैं उनके जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो तमाम स्टूडेंट्स को BA BSc ADA ADS और MA MSc का जो 5th सेमेस्टर उसके अंदर जो है वो एडमिशन दे सकें। रिसेंट सिचुएशन ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक एप्लीकेशन जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाई हुई है और उसमें HEC से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपनी ये जो पॉलिसी है MA MSc के हवाले से, BA BSc के हवाले से इसको रिव्यू करें। अब HEC जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की या बाकी यूनिवर्सिटी की बात किस हद तक मानता है तो वो तो आने वाला जो वक्त है वो ही बताएगा, लेकिन कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटियां जो हैं बाशमूल पंजाब यूनिवर्सिटी वो धड़ाधड़ MA MSc में रजिस्ट्रेशन कर रही हैं और जल्द ही ये कहा जा रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 2023 के लिए MA MSc के जो एडमिशन्स है वो ऑनलाइन वसूल करना जो है वो शुरू कर देगी। अब लगता है ऐसे ही है कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि HEC जो है वो इस पॉलिसी को बाकायदा से रिव्यू करे और स्टूडेंट्स के लिए एक और या 1 साल का जो एक्सटेंशन है MA MSc की वो उसमें कर दे, क्योंकि BA BSc का तो इतना मसला नहीं है, मसला है MA MSc का। BA BSc का इसलिए मसला नहीं है कि BA BSc अब 2 साल जो है वो ख़त्म हो गया और उसकी जगह जो है वो ADA ADS जो है वो 2 साल है। ADA ADS ADC 2 साल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उसको रेगुलर भी जारी रखा जाएगा और प्राइवेट भी। मसला है MA MSc का। तो पॉसिबिलिटी यही है कि जो HEC है वो अपनी इस पॉलिसी को जो है वो रिव्यू करेगा और इंशाल्लाह जो है इसमें एक्सटेंशन जो है वो स्टूडेंट्स को मिल जाएगी 1-2 साल की। तो उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा कि इस मसले का जो हल है वो क्या है। बहरहाल जो भी फाइनल डिसीजन हो स्टूडेंट्स को इसके बारे में जल्दी से आगाह किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।